Good morning, student. I am your maths teacher. I hope you all are fit and fine. Today, we are going to start a new topic, that is profit and loss. In previous video, we have already learned about ratio and percentage, right? So, see this picture. This is a wholesaler market, okay? And this is a shopkeeper's shop, and this is a customer. Okay, so term to remember is cost price is the price at which the shopkeeper retailer purchases the items, goods, commodity from the wholesaler. कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जो शॉपकीपर और रिटेलर परचेज करता है, आइटम खरीदता है, आइटम्स, गुड्स और कमोडिटी कहाँ से? होलसेलर की मार्केट से। होलसेलर मार्केट से जो भी सामान, आइटम्स परचेज किया जाता है शॉपकीपर के थ्रू, उस प्राइस को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ओके। सेलिंग प्राइस इज द प्राइस at which the shopkeeper sells the item, good, commodity to the customer. सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिसे शॉपकीपर सेल करता है, बेचता है मटेरियल्स, गुड और कमोडिटी को, किसको? कस्टमर को। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस को हम एसपी कहते हैं। ये सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जो शॉपकीपर हमें कोई भी सामान सेल करता है, उस प्राइस को हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। और शॉपकीपर जब कोई भी सामान परचेज करता है फ्रॉम द होलसेलर मार्केट, उस प्राइस को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। ओके, नाउ वी नोट दैट इफ CP इज लेस ग्रेटर देन SP वी हैव लॉस। अगर CP आपका ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो क्या होगा? लॉस होगा। लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP। लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। इफ़ SP इज़ ग्रेटर देन CP, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है CP से, इफ़ वी हैव अ प्रॉफिट और गेन, इट मीन्स profit equals to SP minus CP. In case of profit, selling price is always greater than CP. Determining the selling price. If profit is given, अगर हमें प्रॉफिट दिया गया है तो हम कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट को ऐड कर देंगे एंड वी गेट सेलिंग प्राइस। इफ़ लॉस इज गिवन, अगर हमें लॉस दिया गया है तो दिए हुए कॉस्ट प्राइस से हम लॉस को माइनस कर देंगे एंड वी गेट अ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस, अगर प्रॉफिट दिया है तो हम कॉस्ट प्राइस में उसे ऐड कर देंगे, अगर लॉस दिया है तो हम कॉस्ट प्राइस में उससे माइनस कर देंगे एंड वी गेट सेलिंग प्राइस। डिटरमाइनिंग कॉस्ट प्राइस। इफ़ प्रॉफिट इज़ गिवन, अगर प्रॉफिट दिया गया है सेलिंग प्राइस में हम उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, डेट इज़ माइनस कर देंगे एंड वी गेट कॉस्ट प्राइस। इफ़ लॉस इज़ गिवन, अगर लॉस गिवन है तो हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को ऐड कर देंगे एंड वी गेट कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट अपॉन बाइंग प्राइस, दैट इज़ अ CP। प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा CP पर मेज़र किया जाता है, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस। नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। सार्थक बॉट अ कैलकुलेटर of 400 and sold it for rupees 440. Find his gain and gain percent. 400 is cost price, that is CP, and 480 is selling price, that is SP. Okay, now what first we have to find gain. हमें सार्थक ने कैलकुलेटर ख़रीदा है जिसका प्राइस है 400 और उसने सेम कैलकुलेटर को फिर बेच दिया है 480 पर। तो 400 आपका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 480, राइट। सो गेन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, और गेन के केस में सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो 480 माइनस 400
कितने रुपीज़ का गेन हो रहा है? 80 रुपीज़ का। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ मच परसेंटेज, कितना परसेंट का हमें गेन हो रहा है। इट मीन्स 80 रुपीज़ कितने परसेंट के बराबर है। नाउ सी, फॉर गेन परसेंट वी नीड कॉस्ट प्राइस, गेन एंड गेन परसेंट फॉर्मूला। कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है? 400। गेन इक्वल्स टू ₹80, 80 रुपीज़ का आपको गेन हो रहा था। एंड गेन परसेंट इक्वल्स टू G अपॉन CP इंटू 100। G इज गेन, CP इज कॉस्ट प्राइस। तो 80 अपॉन 400 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट। और 80 अपॉन 4 से 4 2 ज़ा 20, डेट इज 20%. ओके, loss percentage. Similarly, loss percentage is also measured in cost price. The loss upon CP into 100%. Kunal bought some oranges for rupees of 140 and sold them for 112. Find his loss and loss percentage. कुणाल ने कुछ ऑरेंजेस खरीदे हैं जिनका प्राइस क्या है? 140. इट मीन दिस इज CP. एंड सोल्ड कर दिया है उन्हें 112 में, डेट इज SP. राइट, हमें लॉस और लॉस परसेंटेज निकालना है। फॉर लॉस परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस हमें 140, सेलिंग प्राइस दिया गया है 112। लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है, तो CP माइनस SP, 140 माइनस 112 वी गेट 28 रुपीज़. So we have suffered loss of ₹28. Okay. Now come to the loss percentage. लॉस परसेंटेज में भी हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, लॉस पता होना चाहिए कितने रुपीज़ का हो रहा है नाउ, एंड द लॉस प्राइस, लॉस परसेंटेज फॉर्मूला। कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है 140 एंड लॉस आपके कितने रुपीज़ का आ रहा है? 20 रुपीज़ का हो रहा है। लॉस परसेंटेज L अपॉन CP इंटू 100. So 28 upon 140 into 100. So 28 upon 140 into 100. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 7 ज़ा 14 एंड 7 4 ज़ा 28. तो 4 into 5 that is 20%, right? Now see, these are the summary. Profit, SP, selling price is greater than cost price. Loss में selling price is less than cost price. Profit equals to SP minus CP. Loss equals to CP minus SP. Profit percentage, profit upon CP into 100. लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन CP इंटू 100. अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक के फॉर्मूलेस पूरे क्लियर हो गए हैं हमारे, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड SP एंड CP इन केस ऑफ प्रॉफिट. व्हेन इन केस ऑफ प्रॉफिट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ SP? CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100. व्हेन वी हैव टू फाइंड CP, 100 इंटू SP अपॉन 100 प्लस profit percentage. And in the case of loss, when we have to find SP, CP into 100 minus loss percentage upon 100. Similar formulas, but signs are changed. CP equals to 100 into SP upon 100 minus loss percentage. Okay, you can better understand from the examples. See, by selling an article for rupees 4,500, a shopkeeper losses 100%. For how much should be sell the article so as to the gain percent 10? हमने एक आर्टिकल को सेल किया है, शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को सेल किया है 4,500 रुपये में, ठीक है, और शॉपकीपर को सफ़र करना पड़ा लॉस से 10%. तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम कितने रुपीज़ में आर्टिकल को सेल करें कि हमें क्या हो? 10% का गेन हो, ठीक है. सो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4,500. वी सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%, ठीक है. तो पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए. सो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला हमने लिया है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू
SP 100/100 माइनस 10 इंटू 4500, ठीक है। अब इसको 100 में से 10 माइनस किया 90 आ गया, ठीक है। अब कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 5 ज़ा 45 एंड 0 का 0। अब 100 को जब 50 से इंटू करेंगे तो 5000 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अब हमने तो ये लॉस के केस में निकाल लिया कि 10% का लॉस हो रहा था जब, तो कॉस्ट प्राइस क्या था 5000। अब इफ़ नाउ इन ऑर्डर टू गेन 10%, हमें तो गेन चाहिए 10% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। सो फॉर सेलिंग प्राइस 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP, राइट। सो SP इक्वल्स टू 100 प्लस 10 क्या है गेन परसेंटेज, इंटू 5000 अभी हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस निकाला था। सो 110/100 इंटू 5000, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास बचा 110 इंटू 50, राइट। तो अब हम इसको इंटू कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 50 बचेगा। 110 इंटू 50 दैट इज़ 5500, ओके। By selling a ceiling fan for rupees 3000, a shopkeeper loses 10%. Find the cost price. एक शॉपकीपर ने सीलिंग फैन को सेल किया है, बेचा है, तो उसका प्राइस है 3000, ठीक है। और शॉपकीपर को क्या सफ़र हो रहा है, 10% का लॉस। सिंपली हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज़ 300, दैट इज़ SP, एंड लॉस इक्वल्स टू 10%। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है CP इक्वल्स टू 100 इंटू SP एंड 100 माइनस लॉस परसेंटेज, 100 इंटू 3000, हाँ, एंड 100 माइनस 10 दैट इज़ 90, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10,000, राइट। अब 10,000 को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, वी गेट 3333.33। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज 3333.33। ये अमाउंट आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है सीलिंग फैन का। नाउ सी, अ मैन बॉट अ स्कूटर फॉर ₹32,000, ओके, and sold it after losing 1/8 of the cost price. Find the loss percentage and the selling price. हमें एक पर्सन ने स्कूटर ख़रीदा है जिसका कॉस्ट प्राइस है 32,000 एंड सोल्ड इट आफ्टर लॉसिंग 1/8 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। उसी 32,000 में 1/8 का उसे क्या हो गया, लॉस हो रहा है जब उसने अपने स्कूटर को बेच दिया। तो हमें ये बताना है फाइंड द लॉस परसेंटेज एंड सेलिंग प्राइस। तो हमें यहाँ पर लॉस परसेंटेज भी फाइंड करना है एंड सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ स्कूटर इज़ 32,000। कॉस्ट प्राइस स्कूटर का कितना दिया गया है, 32,000 दिया गया है। वी गेट अ लॉस और इक्वल्स टू 1/8 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। हमें लॉस किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 1/8 का लॉस हो रहा है। So 1/8 into 32,000. So 8 4s are 32 and 0 will be remain same as it is आ जाएंगे। So loss equals to कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है, हमें 4,000 का लॉस हो रहा है, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस हमें कितने का हुआ है, 4,000 का, एंड CP इज़ 32,000 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ से 0 का 0 साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 4,000 अपॉन 32, 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32, 0 को एज इट इज़ आ जाएंगे। 100 अपॉन 8, 100 अपॉन 8 को 2 से कट करेंगे। सी 100 अपॉन 8, सिमिलरली हम इसे 4 से कर सकते हैं। 4 2 ज़ा 8,
4 2s are 8 to carry, okay, and 4 5s are 20, that is 25 by 2. 25 by 2 को जब हम डिवाइड करेंगे डेट वी गेट 12.5%. तो लॉस हमें कितने परसेंटेज का हो रहा है? 12.5% का हो रहा है. नाउ सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू CP माइनस लॉस. हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया है और लॉस पता चल गया है. तो कॉस्ट प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस में से हम लॉस को माइनस कर देंगे, वी गेट सेलिंग प्राइस. तो 32,000 माइनस 4,000 वी गेट 28,000 है. तो SP इज 28,000. तो स्कूटर का SP क्या है, सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है? 28,000. ओके, थैंक यू.